नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं और उनका सुशासन एक ऐसा है कि उनके लिए लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार में एक डिसिप्लिन है और उसी को लेकर उनकी पार्टी भी मानती है। लेकिन उन्हीं की पार्टी में आखिर क्या हुआ गया जिला में, और गया जिला में ऐसा हुआ चुनाव को लेकर लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल पिछले दिनों हुआ जब चुनाव चल रहा था महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का। महानगर अध्यक्ष के चुनाव में 4 प्रत्याशी ने दावा किया था, जिसमें हमारे बीच कुमार गौरव हैं जो कि जिला युवा अध्यक्ष भी हमारे गया से हैं। कल कि आप महानगर अध्यक्ष के रेस में थे और उसके बाद मतलब हाथ उठाने के समर्थन से वोट हो जाता है, लेकिन चुनाव का गाइडलाइन है जदयू का, उसमें तो वोटिंग करना है। कल जो है महानगर अध्यक्ष का चुनाव था जिसमें हम लोग 4 प्रत्याशी मैदान में थे। सबसे पहले तो 20 तारीख कल चुनाव था, 19 तारीख को हम लोग को डेलीगेट का सूची मिला। अच्छा। बड़ी मुश्किल से बड़ी मशक्कत के बाद वो भी सूची मिला। हम लगातार लालजी बाबू चूंकि जिला चुनाव पदाधिकारी वही थे, तो उनसे हम लगातार मांग रहे थे कि डेलीगेट की सूची दी जाए, डेलीगेट की सूची दी जाए। डेलीगेट का सूची वो दे नहीं रहे थे। 3 बजे शाम में अंततः हमें मिला। रात में फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है 9 बजे, आपको दिखाते भी हैं कि सूची बदल दी गई है। अच्छा, जो डेलीगेट का सूची था। अब हम 3 बजे से लेकर के मेहनत किए, जितने 6 सेक्टर में टोटल 90 वोटर था, सारे वोटर को जो हमें है मोटिवेट किए, वोटर को हम समझाएं कि हम भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, हमको भी एक मौका दिया जाए। और 9 बजे वोटर लिस्ट ही पूरा बदल दिया गया। अब वो वोटर लिस्ट में थे कौन? उसमें जो थे राजू बंडवाल के ड्राइवर, उनके गार्ड, उसमें से आधा लोग जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड में है ही नहीं ना, उसके सक्रिय सदस्य। पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो चुनाव का मापदंड होना था, मापदंड मतलब चुनाव वोटिंग होना था, इसमें 90 डेलीगेट ही वोटिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो गया में टोटल महानगर में 6 सेक्टर है, एक सेक्टर से 15 लोग चुने जाते हैं, ठीक है, और 15 गुना 6 टोटल 90 वोटर थे। हाथ उठाकर कहीं चुनाव नहीं होता, और जब हाथ उठा के चुनाव ही करवाना था तो नामांकन की प्रक्रिया की ही क्यों गई? 2 पॉइंट है। पहला तो गौरव जी है कि आप बोल रहे हैं कि 90 डेलीगेट चुना गया। बिल्कुल, पहले 90 डेलीगेट की जो सूची दी गई, उसके बाद रात 9 बजे चेंज कर दिया गया। बिल्कुल। फिर जब दूसरे दिन जब चुनाव होता है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में राजू बर्नवाल कैसे घोषित हुए? स्व घोषित हुए या उन्हें जो पर्यवेक्षक है वो घोषित किए? नहीं, पर्यवेक्षक कहाँ घोषित किए? पर्यवेक्षक तो माइक से साफ अनाउंस कर दिए कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी पे आप लोग विश्वास रखते हैं। हम लोग ने एक्सेप्ट किया, जी बिल्कुल रखते हैं। तो इसका घोषणा पटना से किया जाएगा, चुनाव को रद्द किया जाता है। अच्छा। लेकिन लालजी बाबू इसमें पूर्ण रूप से पैसा खाए हुए थे। वो तो हर हाल में चाहते थे राजू बंडवाल जी को अध्यक्ष बनाना। आखिर क्या बात है कि जो पैसे का खेल चल रहा है? नहीं, लालजी जी बहुत पुराने अनुभवी हैं। आप ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं कि उनके बीच साठगांठ होगा? दोनों एक ही मोहल्ले के हैं, दोनों पड़ोसी हैं। अच्छा, लेकिन जो चुनाव हुआ है वोटिंग से हुआ है, हाथ उठाकर हुआ? ये हाथ उठा के चुनाव हुआ। चुनाव इसको कहिए ही नहीं ना। देखिए एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है, जो जदयू की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं। पर्यवेक्षक ही वो चुनाव प्रक्रिया में 90 डेलीगेट, यानी जो महानगर में है 15 जोन था, 15 जोन से 6 जोन था या 15 जोन? 6 जोन में 15 डेलीगेट थे, यानी 90 लोग वोटर थे। और 90 लोग का डेलीगेट जो था इनको दिया गया शाम में कि 90 लोग ये लोग वोटिंग करेंगे। उसी रात्रि में 9 बजे चेंज कर दिया जाता है। दूसरे दिन जब वोट होता है तो 4 प्रत्याशी होते हैं महानगर अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन इनका आरोप है जो चुनाव हुआ वो 90 डेलीगेट जो चेंज किया गया वो भी वोटिंग नहीं किए, हाथ उठाकर समर्थन मांगकर ऐसा मतलब वोटिंग कर ऐसे स्वघोषित महानगर अध्यक्ष चुन लिए गए। लेकिन इनका साफ करना है कि लालजी प्रसाद जी जो नेता है, जो कह सकते हैं कि बहुत मतलब अनुभवी नेता कहे जाते हैं गया जिला के, उनका साफ करना है साठगांठ कहीं ना कहीं राजू बर्नवाल जी जो कि महानगर के अध्यक्ष थे उनके साथ में था। आप इसको लेकर क्या आगे की क्या कार्रवाई? जो जदयू जो पार्टी है अनुशासित पार्टी जानी जाती है, इसको लेकर आप लोगों ने आला कमान को किस तरह से खबर किया? सबसे पहला चीज है कि ये पार्टी की छवि खराब करने के लिए लालजी बाबू इस तरह का काम किए हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी की बदनामी हो, पार्टी का छवि खराब हो। इसके लिए हम लोग पटना शिकायत किए हैं और भी उम्मीदवार थे, हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं पटना। जो कार्यक्रम हुआ था, जो मतलब वोटिंग का कार्यक्रम हो रहा था, ये किसी निजी होटल में किया जा रहा था? जी बिल्कुल, वो निजी होटल नहीं कहिए, वो राजू बंडवाल जी का होटल कहिए। अच्छा। जो कि नियमतः ये है कि किसी पार्टी कार्यालय में भी नहीं होना है। नियमतः ये है कि किसी सरकारी संस्थान पे होना तय हुआ था। ठीक है, होना होता है, लेकिन कहाँ हुआ? उनके होटल में।
कल जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, आपके भी समर्थक बहुत ज्यादा नाखुश दिखे इस चीज को लेकर, आपको सपोर्ट करते नजर आए कि कहीं ना कहीं बहुत दिनों से आप जदयू के साथ में जुड़े हैं, युवा नेता हैं, और साथ साथ जदयू के जो भी आपका विजन है उसको हमेशा जन जन तक पहुंचाने का काम किए। लेकिन ऐसा क्या क्या हुआ कि जो अलोकतांत्रिक तरीके से मतलब जो चुनाव हुआ, इसको लेकर आपको ठेस पहुंचा है? इस चीज को लेकर आप कैसे आला कमान के बताएंगे, अपनी बात को बता पाएंगे? हम अपने बात को कल पटना तक रख दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हम ये सारी खबर किए, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजा गया। हमारे पार्टी के जो है नेता उमेश कुशवाहा जी, उनसे भी फोन पे बात हुई, उनको भी वीडियो भेजा गया। कल जिस तरह से किया गया, हाथ उठाकर चुनाव जो किया गया, जैसे क्लास का मॉनिटर का भी चुनाव इस तरह से हाथ उठाकर नहीं होता, वो चुनाव वर्णवाल जी ने यहाँ मिलजुल कर पैसे के दम पे करा लिया है, क्योंकि वो संस्थान भी उन्हीं का था, वो जगह भी उन्हीं का था। सबसे बड़ी बात, एक बात बताइए, जब चुनाव में जीत उनकी हुई तो सर्टिफिकेट सबके सामने ना दे करके पर्यवेक्षक जो थे धर्मेंद्र सिंह, उनके आवास पे चले गए। क्यों भाई? वहां भगदड़ हुआ, चुनाव नहीं होगा नहीं होगा, हम लोग को बोला गया पटना होगा, और बाद में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, पता चल रहा है कि वहां से जो है चुनाव पर्यवेक्षक उठ करके उनके घर चले गए। राजू बंडवाल जी उनके साथ चले गए, लालजी बाबू उनके साथ चले गए, और घर पे उनका जाकर के चाय नाश्ता हुआ, खाना पाना हुआ, और उनको सर्टिफिकेट मिल गया, घोषित हो गए। ये कौन सा नियम है? ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कुमार गौरव, जो